उनको आप व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने के कारण कि अग्निपथ योजना का विरोध किया, उनको अगर आप तिहाड़ जेल में गैंगस्टर्स के साथ रात बिताने को मजबूर कराएंगे, वो 18-19 साल का जो बच्चा है वो क्या बनेगा? ये सरकार क्या चाहती है? इन देश के युवाओं को कहाँ ले जाना चाहती है? अंधकार में नहीं ले जाना चाहती है तो कहाँ ले जाना चाहती है? इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन, रचनात्मक आंदोलन, सृजनात्मक प्रदर्शन पे सरकार सुनवाई नहीं करती है, धैर्य का इम्तहान लेती है। इसका मतलब हम ट्रेन में आग लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम तो आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने इसी कारण से बैठे हैं। क्या हुआ था, क्यों आपको पकड़ के ले? देखिए, हमें तो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि हम लगातार देश के युवाओं के हक अधिकार की बात करते हैं। हम बेरोज़गारी के खिलाफ आंदोलन करते हैं युवा हल्ला बोल के जरिए, और हम ये जो अग्निपथ योजना ये सरकार लेकर आई, जो युवा विरोधी है, सेना विरोधी है, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता करता है, और लाखों करोड़ों जो देश के बेरोज़गार युवा हैं, जिसमें से कई देश की सेना में जाकर देश की सेवा सुरक्षा करने का सपना देखते हैं, उनके सपने को कुचलने का काम ये स्कीम करता है। इसका हम विरोध कर रहे हैं शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन सरकार आमादा है कि वो हर आंदोलन का जवाब दमन और अलोकतांत्रिक तरीके से दे, जेल, मुकदमे, केस के जरिए दे। हमें भी इसलिए उठाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया गया ताकि देश के उन आंदोलनकारी युवाओं को संदेश दिया जा सके कि आप चुप हो जाओ, नहीं तो आपके साथ भी यही होगा। इस देश में इस वक्त यही हो रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमारा जो ये योजना युवाओं के लिए है, फिर क्यों विरोध इस तरह कर रहे हैं? देखिए, खासियत इस सरकार की यही है कि इस सरकार को लगता है कि उनसे बेहतर किसी को कुछ पता ही नहीं है। सरकार ही नहीं, सरकार में एक साहब हैं, उनको लगता है कि किसके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है। अगर युवाओं के लिए है तो देश के करोड़ों युवा क्यों अपने लिए बने योजना का विरोध करेंगे? देश का युवा नहीं समझता कि क्या उनके पक्ष में है, क्या उनके विरोध में है। देश के क्या सेना के जो वो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो नहीं समझते कि सेना के हित में है, क्या नहीं। सेना से तो किसी की लड़ाई नहीं है, सरकार की नीति से है। और जितने भी एक्सपर्ट सेना को समझते हैं, देखिए, जो आज सर्विस में है वो तो सरकार की बात बोलेंगे ही ना, सरकार जो चाहेंगे। लेकिन बाकी जो भी सेवानिवृत्त हैं या जो भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आपने किसी से विचार विमर्श नहीं किया, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं चलाया। आपके इस सरकार के सत्ताधारी पार्टी के जो समर्थक सेना के एक्सपर्ट्स हैं वो आपका विरोध कर रहे हैं, देश के युवा विरोध कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है, युवाओं के भविष्य से समझौता है, सेना विरोधी है, लेकिन फिर भी सरकार आमादा है। और देखिए, लंबे समय से इस देश के युवा सेना भर्ती की मांग कर रहे थे। लगभग 3 साल से भर्ती नहीं निकल रही थी। सेना में भर्ती के लिए एज रेंज बहुत कम होता है, 21 साल की उम्र में लोग ओवर एज होने लग जाते हैं। उसके बावजूद भर्ती नहीं निकल रही थी तो उम्र निकल रही थी। हम लगातार मांग कर रहे थे, और समझिए आप, रचनात्मक ढंग से मांग कर रहे थे। हमने रन फॉर रोजगार का कैंपेन देश भर में चलाया। सेना अभ्यर्थियों ने दौड़ दौड़ के प्रदर्शन किया, ध्यान आकृष्ट कराया अपनी तरफ। सरकार का ध्यान नहीं गया, इस देश की मीडिया के बड़े वर्ग का भी ध्यान नहीं गया। शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर पे बड़े प्रदर्शन हुए, कई मार्च हुए, कई सोशल मीडिया कैंपेन हुआ, सरकार का ध्यान नहीं गया। तो इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन, रचनात्मक आंदोलन, सृजनात्मक प्रदर्शन पे सरकार सुनवाई नहीं करती है, धैर्य का इम्तहान लेती है। तो इसका मतलब हम ट्रेन में आग लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। हम तो आज गांधी जी की प्रतिमा के सामने इसी कारण से बैठे हैं कि वो बिहार जो गांधी और बुद्ध की भूमि है, वो बिहार जिसने जेपी आंदोलन का शंखनाद किया, इस सरकार में बैठे लोगों से ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं वो। उनको आप व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करने के कारण कि अग्निपथ योजना का विरोध किया, उनको अगर आप तिहाड़ जेल में गैंगस्टर्स के साथ रात बिताने को मजबूर कराएंगे, वो 18-19 साल का जो बच्चा है वो क्या बनेगा? ये सरकार क्या चाहती है? इन देश के युवाओं को कहाँ ले जाना चाहती है? अंधकार में नहीं ले जाना चाहती है तो कहाँ ले जाना चाहती है? और ये उम्मीद करती है कि हम जैसे लोग इनके खिलाफ बोले भी ना, शांतिपूर्ण ढंग से भी ना बोले। मुझे तिहाड़ जेल में क्यों डाला गया, इसका जवाब इस सरकार में बैठा एक भी आदमी दे दे। किस बात से? मैंने कौन सी हिंसा की? क्या इल्जाम लगाया गया? अरे, हमें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे उठाया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसका कोई तर्क नहीं है। 107, 151 में जुडिशियल कस्टडी में किसी को नहीं भेजा जाता है। 24 घंटे में वार्निंग देके मजिस्ट्रेट छोड़ देता है। वार्निंग नहीं देता है तो पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देता है। पर्सनल बॉन्ड पे नहीं छोड़ता है तो श्योरिटी पे छोड़ देता है। जुडिशियल कस्टडी में, तिहाड़ जेल में। मजाक है? नॉर्थ कोरिया है ये कि भारत है? किम जोंग है ये कि प्रधानमंत्री हमारे? हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या लग रहा है तानाशाह सरकार चला रही है? देखिए, ये इस वक्त इस देश में, अभी हमने कुछ दिन पहले
आपातकाल की सालगिरह मनाई, उसकी घोषणा की। हमारे साथ देखिए इमरजेंसी के वक्त जिन लोगों ने संघर्ष किया जयप्रकाश नारायण जी के साथ, उन लोगों का भी आशीर्वाद है, उनका साथ है। वो लोग भी देख रहे हैं कि उस वक्त तो घोषित आपातकाल था, इस वक्त अघोषित आफतकाल है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हर तरह की आवाज़ को दबाया जा रहा है, हर डर का माहौल बनाया जा रहा है। डर का माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं, परिवारों में लोग बात नहीं करते, व्हाट्सएप ग्रुप में विरोध नहीं करते हैं। ये क्या माहौल है? इस माहौल का समर्थक कोई सच्चा देशभक्त, सच्चा लोकतंत्र का जो समर्थक होगा वो हो सकता है क्या इस माहौल का समर्थक? नहीं हो सकता। और इसमें आप डरा सकते हैं, फिल्म कलाकारों को डरा सकते हैं कि उनकी फिल्म नहीं रिलीज होने देंगे, उद्योगपतियों को डरा सकते हैं कि उनको धंधा नहीं करने देंगे, आप एकेडमिशियंस को, शिक्षकों को डरा सकते हैं कि आगे नहीं बढ़ने देंगे, वीसी नहीं बढ़ने देंगे, ब्यूरोक्रेट्स को डरा सकते हैं, मीडिया को भी डरा सकते हैं। देश के युवाओं को कैसे डरा लेंगे?